इन प्रिया सिंह जी मेघवाल का सांवर जी समोता पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। महेंद्र सिंह डोरवाल से निवेदन है कि कृपया मंच पे बता रहे हैं। अब आपके बीच में चोमों की बड़ी मजबूत आवाज भाई छुट्टन जी यादव से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दें। छुट्टन जी यादव। एक दो जय करे आप सब लोग लगाना। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आवाज दो, आवाज दो। सत्ता संकल्प यात्रा आज श्रीमाधोपुर विधानसभा में पहुंचने पर तमाम किसान सरदारी ने और तमाम 36 बिरादरी के लोगों ने, श्रीमाधोपुर के अवाम ने जो इस यात्रा का और जो एक संकल्प हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने एक नवा राजस्थान, एक नई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो 2018 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पानी की बोतल और हमें चिन्ह देकर रात और दिन किसान बिरादरी का, नौजवानों का हौसला अफजाई करने के लिए राजस्थान के तमाम को लेकर पिछले 5 वर्षों में आप और हम सब लोगों को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन हमारे सुप्रीमो और हमारी पार्टी विचारधारा ने प्रत्येक उन मुद्दों को राजस्थान की आवाम के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बजरी माफिया के खिलाफ मामला हो, चाहे वो अलवर में दलित समाज की युवती के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे पीपुड़ा टोक में शंकर मीणा की निर्मम हत्या हो, ऐसे अनेक मुद्दे राजस्थान के रहे। उन मुद्दों पर असली में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका इस राजस्थान में निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है। निरंतर इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार हमारे सुप्रीमो ने 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ एक छोटा सा वृक्ष लगाया था। आज वो वट वृक्ष बनके पूरे राजस्थान के कोने कोने में पहुंच चुका है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, पिता समान बुजुर्गों, हम सब लोगों को जो 2023 का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। चुनावी रण बन चुका है। चुनाव की डेट 25 नवंबर आ चुकी है। अब आप और हम सब लोगों को एक ही चिन्ह, एक ही जो चुनाव चिन्ह हमारा पानी का बोतल है, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल के कंधों को मजबूत करते हुए जो हमारा प्रत्याशी बीच में आए उसके लिए रात और दिन एक कर देना। फिर देखना जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने देखा था, निश्चित रूप से वो सपना साकार होगा। नौजवानों की सरकार बनेगी और जो संपूर्ण बातें जो हम करते हैं, संपूर्ण किसान का कर्ज मुक्त किसान होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, नई शिक्षा नीति लागू होगी, अनेक मुद्दे और अनेक रीजन के साथ नए राजस्थान में हम काम करेंगे। आज बहुत बड़ी संख्या में इस श्रीमाधोपुर के कोने कोने से तमाम हमारे किसान सरदारी नौजवान साथी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद छुट्टन जी यादव साहब का। अब आपके बीच में सुभाष जी बाजिया इंदिरा देवी बावरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। गणेश जी बाजिया प्रिया सिंह जी मेघवाल का करेंगे और कान जी कुड़ी प्रीति जी का करेंगे। अब आपसे निवेदन रहेगा, प्रिया सिंह जी मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर हैं, जो एससी समाज से, मेघवाल समाज से आते हैं, वो आपको उद्बोधन देंगे अति संक्षिप्त में। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाई बंधुओं, उनको सादर प्रणाम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जयकारे से। तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की,
सत्ता संकल्प यात्रा लेके हम आपके शहर में आए हैं। इतना सम्मान दिया है और इतनी खुशी है, और प्रिया और आरएलपी टीम आपकी सदा आभारी रहेगी। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं कि हम 2023 में नए राजस्थान का संकल्प लें कि हमें राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन करनी है और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। और ये संभव है जब आरएलपी आएगी, देश से भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न मामले, गरीबी, बेरोजगारी दूर होगी तो राजस्थान होगा। और नया हेलो, आप लोग देश का भविष्य हो, नव युवा देश का भविष्य हो। आप चाहते हो वो क्या नहीं कर सकते। 70 साल हो गए आपको आजाद हुए, क्या सच में आप लोगों को आजादी मिली है? नहीं मिली है आजादी। 75 साल आप लोग बंद के रहे हो। मैं कहती हूँ 5 साल बेनीवाल भाई साहब को दे के देखो, खुल के जियो। बेनीवाल भाई साहब राज नहीं करना चाहते, वो राज आप लोगों को कराना चाहते हैं। महिलाएं सुरक्षित होगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा। मैं एक पहलवान हूँ, मेरी रक्षा एक खिलाड़ियों का जब इज्जत तार तार हो रही थी, जब बीजेपी सरकार देख रही थी, तब बेनीवाल भाई साहब आए थे वहां पे धरने पे बैठने के लिए। जब बजरंग पूनिया को गिरफ्तार करके जेल में ले गए, तब किसी को पता नहीं था कि बजरंग पूनिया कहाँ है और कौन गया था। उस टाइम बेनीवाल भाई साहब गए थे। आज मेरी रिस्पेक्ट, मेरी बहनों की रिस्पेक्ट सिर्फ इसी इंसान की वजह से है जिसने इतना मान सम्मान बढ़ाया है। अब इनकी सरकार नहीं है तब इन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है। जब आप बिठा दोगे तब आप सोचो आप लोगों का कितना मान सम्मान होगा। आपने मुझे कीमती समय दिया है, उसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद रहूंगी। और 365 दिन आपकी सेवा में हाजिर रहना चाहती हूँ। मेरे भाई साहब को मुख्यमंत्री पे पद दिलाएं और उनको बिठाएं, ये मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा एक महिला का सम्मान नहीं हो सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया सिंह जी मेघवाल का। अब आपको संबोधित करेंगे इंदिरा जी बावरी, जो मेड़ता की विधायक हैं, महिला शक्ति के प्रतीक इंदिरा जी बावरी। राम राम सा। बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, बोलो बजरंग बली की। आज आपके बीच में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और 36 कौम की बात उठाने वाला हनुमान जी, बेनीवाल साहब, प्रिया जी, चुटन जी, प्रीति जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं तो आपने एक ही बात बताऊं कि आज मैं आर्य समाज, आज हनुमान बेनीवाल जी नई पार्टी बने और किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। तो मैं तो आप 36 कौम का लोग हूं, वही निवेदन करनी चाहूं कि जो भाई साहब का सपना है वो सिर्फ पूरा कर सको। और आपके हाथ में, आप लोग देखो जो सरकार बैठी है, जो तानाशाही कर रही है, की तारीख में आप देखो तो मैं भी 5 साल के महीने जो आरएलपी पार्टी संघर्ष किया और 36 कौम की बात सिर्फ आरएलपी पार्टी उठाई। और सांसद तो और भी है, पर आज तक कोई किसान, गरीब, दलित के वास्ते कोई आपकी बात नहीं उठाई। सिर्फ एक सांसद है हनुमान बेनीवाल जी। 36 कौम आप इनके साथ में जुड़ और इनको मजबूत करो। 24 घंटा आपके लिए संघर्ष कर रही है। और आप भी ध्यान को नहीं, शाम का देवे सुबह का देवे, सिर्फ आपके वास्ते संघर्ष करता। और तो बेनीवाल जी सभी डर रही है, आज ही बनाई देवे, बा कोई बात नहीं है। सिर्फ आगे एक ही वादो है कि किसान का बेटा आने वाली टाइम में किस मुख्यमंत्री बने और किसान को हक मिले। आज किसान जूझ रही है आप लोग को, और किसान की कोई बात नहीं उठा रही है। कई लोग वादा भी करया और वादा भी आपके सामने पूरा नहीं किया। तो सिर्फ एक ही पार्टी आरएलपी, आप तन मन धन से वोट की चोट, अब की बार बोतल का निशान माथे बटन दबाई,
मतों हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा देवी बावरी। अब आपके बीच में श्री माधोपुर की युवा टीम एक बड़ी माला के साथ आज एमपी साहब का स्वागत करेगी। एक बड़ी माला के साथ श्री माधोपुर की पूरी टीम और समस्त कार्यकर्ता। ओम प्रकाश जी बड़ी माला के साथ श्री माधोपुर की युवा टीम आ जाओ। हनुमान बेनीवाल जो जवान और किसान की लड़ाई लड़ता है, पिछले अगर कोई जवान और किसान की लड़ाई लड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत कर देना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा लड़ाका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं एक जोरदार जयकारा लगाऊंगा, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल। अब जिस शख्सियत का आप पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय एमपी साहब अब आपको संबोधन देंगे। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। अब भाई साहब हनुमान जी, ठीक। महेंद्र जी डोरवाल से निवेदन है कि वो कृपया संबोधन करें। महेंद्र जी डोरवाल। श्री माधोपुर की इस पावन धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार व आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज के इस सत्ता संकल्प यात्रा में बेनीवाल साहब के साथ मेरता से पार्टी की विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया जी मेघवाल, चोमू से जन जन की आवाज छुट्टन जी यादव, प्रीति जी व सीकर जिले व नीमका थाना के तमाम पार्टी के पदाधिकारी व सम्मानित मंच सामने विराजमान है। श्री माधोपुर के क्रांतिकारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अभिभावकों, मेरे युवा साथियों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 20-25 साल से राजस्थान की सड़कों पर दिन रात इस किसान कौम की आबादी के लिए, इस राजस्थान की जो बर्बादी पिछले 75-73 साल से कांग्रेस और भाजपा ने की है, उससे मुकाबला करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल जो एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने 2018 में पार्टी बनाकर हम सबको एक नया झंडा दिया है, एक विकल्प दिया है। इस झंडे और डंडे को बुलंद करने के लिए तमाम शेखावाटी के लोगों ने जिस तरह से 2018 में पार्टी बनाते समय अपना पूर्ण सहयोग दिया था, पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, जो भी बोतल का निशान लेकर आएगा, श्री माधोपुर की जनता भी उस प्रत्याशी का समर्थन करके उसको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। दिन रात एक करके दलित, शोषित, पीड़ित किसान कौम का, मेरी कौम का मान और सम्मान अगर देश में किसी व्यक्ति ने बढ़ाया है, वो किसान कौम के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल ने बढ़ाया है। 18-18 घंटे, हजार किलोमीटर गाड़ियों से इस प्रदेश की सड़कों को नापा है, चाहे वो तपती धूप हो, चाहे सर्द रातें हो। हनुमान जी बेनीवाल ने कभी ये नहीं देखा कि परिवार को समय देना है। हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा अपने पूरे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए निकल चुके। सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है।
सत्ता बदलने से व्यवस्थाएं वही कांग्रेस और भाजपा की मिलीजुली जो व्यवस्थाएं हैं वही चलती रहेंगी। आप सब जानते हैं आज राजस्थान में अपराध किस चरम पर है, किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहे हैं, शोषित दलित पीड़ितों का कहां तक शोषण हो रहा है, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 पे है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रदेश की विधानसभा से लेकर सड़कों से लेकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा तक किसी व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल है। इसलिए आप लोग इनके संघर्ष को याद करें। मतदान के एक दिन पहले हम लोग किसी ना किसी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। ये भ्रमित होने का समय नहीं है। जब टोल पे जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि फ्री में टोल कैसे निकले, बिना टोल दिए गाड़ी कैसे निकले। उसके लिए तो हम किसी ना किसी कार्यकर्ता को फोन करते हैं और उस समय तो हनुमान जी को याद करते हैं, मगर जब वोट का समय आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस और भाजपा में बढ़ जाते हैं। साथियों, अगर इस देश में किसी व्यक्ति ने टोल मुक्त की बात की तो वो एकमात्र हनुमान जी बेनीवाल हैं। कर्ज माफी की बातें तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन कर्ज मुक्त किसान की अगर किसी व्यक्ति ने बात की तो वो हनुमान जी बेनीवाल हैं। सशक्त लोकायुक्त होना चाहिए, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप हनुमान जी बेनीवाल के हाथों को मजबूत करें, राजस्थान के नए उदय की ओर जो इनका संघर्ष है उसको मजबूत करें। आप सब लोगों ने यहाँ बड़ी तादाद में आकर हनुमान जी का जो मान और सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। अब रलाता के सरपंच है जयप्रकाश जी डूडी, वो 2 मिनट अपना उद्बोधन देंगे। डूडी साहब। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल, सम्मानित मंच, उपस्थित युवा शक्ति, सामने विराजमान श्री माधोपुर के क्षेत्रवासी, मैं आप सभी का ग्राम पंचायत रलावता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजस्थान के बारे में और यहाँ की सरकारों के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं यहाँ श्री माधोपुर के मामले में अपने विचार यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। कभी राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर श्री माधोपुर का नाम होता था। हमारे जिले में श्री माधोपुर एक अपनी बहुत ही अच्छी और तगड़ी पहचान रखता था, लेकिन यहाँ के जो पूर्व विधायक मानो, यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि, इनकी भयंकर उदासीनता के कारण आज ये शहर तिल तिल कर मर रहा है, ये अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ का व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यहाँ की जनता अपनी समस्याओं से जूझ कर और लड़कर धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है। हमारे लिए और यहाँ की जनता के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पानी की समस्या, यहाँ अपराध, यहाँ इतनी समस्याएं भरी पड़ी हैं कि ये शहर धीरे धीरे अपनी अस्तित्व, पहचान और धीरे धीरे तिल तिल कर मरने की स्थिति में आ चुका है। आज हमारे लिए एक मौका है कि आज सशक्त नेतृत्व को हम चुनें और अपने वजूद और अस्तित्व को आगे बचाएं। इसके लिए आप सही सरकार चुनें और माननीय सांसद महोदय और इनके द्वारा जो भी प्रतिनिधि हमें यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में ये जिनको भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने और नियुक्त करें, उनको आप सशक्त और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान जी बेनीवाल जिसको बोतल का चुनाव चिन्ह दे के भेजेंगे उसको आप सबको मजबूत करना है। अब जिस व्यक्ति का आप इंतजार लंबे समय से करते थे, नागौर के सांसद, उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता, हमेशा जवान और किसान के लड़ने वाले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि अब वो आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी का स्वागत करें। श्री माधोपुर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले खाटू श्याम धनी की, जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तेजाजी महाराज की, रामशाह पीर की।
श्री माधोपुर के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा की सभा के अंदर पूरे शहर में रोड शो सभा का आयोजन करके जो आपने संदेश दिया, मेरा समर्थन किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को, पूरे परिवार को, सबका एक साथ इनाम मिलता हूं। सारी टीम का हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। मंचासीन मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटी बहन और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सीकर के हमारे अध्यक्ष महेंद्र जी, सावर जी, डूडी साहब, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई छुट्टन यादव जो चौमू से हमारे प्रत्याशी रहे, प्यारे बच्चों, श्री माधोपुर के अंदर मैं कोई नया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तब भी शेखावाटी के किसान के बेटे बेटियां उस समय भी हनुमान बेनीवाल का साथ देते थे और विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना के अगर मुझे लड़ने के लिए प्रेरित किया तो शेखावाटी के जवानों का बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के अंदर है। भाइयों, आज ये सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पिछले 25 साल से मैं भी चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था। आप देख रहे हैं पार्टियां बदलने की बाढ़ आ रही है। लोग कांग्रेस, जिनके परिवार कांग्रेस में लगातार मंत्री रहे, बीजेपी का दुपट्टा पहन लेते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं सुबह, शाम को कांग्रेस, उसको छोड़ के कोई बसपा की तरफ भाग रहा है, तो कोई दक्षिण में भाग रहा है, कोई उत्तर में भाग रहा है। जैसे ये सड़क पर नहीं घूमते, गाड़ियों के आगे आते, क्या बोलते हैं इनको, उस तरह नेता भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सत्ता के संकल्प के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकती। अब व्यवस्था कौन सी वो भी आप सुन लो। श्री माधोपुर की व्यवस्था के बारे में डूडी साहब ने हमें बताया, पदों को ठोकर मारी। आप एक काम करें, खियूसर में जाके विकास देख लें, 5.5 मीटर से कोई रोड कम चौड़ी नहीं होगी। 5.5 मीटर तमाम गांवों की रोड है, जहां 3.75 5.5 बना दिए। गांव गांव कॉलेज खुलवा दी। राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉलेज अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बने, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बने। मैं मोदी से भी लड़ रहा हूं और गहलोत से भी लड़ रहा हूं और विकास भी करवा रहा हूं। ये होता है संघर्ष, तो ये होता है अपने लोगों का विकास। आपके यहाँ तो बिजली के बिल भरते होंगे, लोग भरते हैं क्या? मेरे उधर नहीं भरते बिल। मैं प्रदेश में फ्री बिजली की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि राजस्थान बिजली उत्पादन में वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान 1 नंबर पे आ जाएगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हमारे जो सारे चल रहे हैं बिजली उत्पादन के संयंत्र, उसे राजस्थान 1 नंबर पे आ जाए। जब 1 नंबर पे आ जाएगा तो किसान की फ्री बिजली हो, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल? 100 रुपये पेट्रोल डीजल के ले रहे हो। 2014 में जब मोदी सत्ता में बैठे उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत होगी 55-60 और अब चली गई 100 रुपये। लूट खसोट जनता से। डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे गाड़ी का, 1.5 लाख रुपए दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, टोल भी ले रहे हैं, सड़क भी सही नहीं है। भाइयों, किस तरह की लूट खसोट चल रही है। व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी। चोरियां कितनी बढ़ गई बताओ आप? चोरियां इतनी बढ़ गई, कोई गरीब आदमी अपने पूरी जीवन की मेहनत करके कितने